So the question is, in a test experiment on a model aeroplane in wind tunnel, the flow speed on the upper and lower surface of the wings are 70 meter per second and 65 meter per second respectively. If the wings area is 2 meter square, the lift of the wing is न्यूटन. यानी आपको न्यूटन किसका एसेंट होता है बेटा? फोर्स का. यानी आपको लिफ्ट ऑफ फोर्स बताना है. लिफ्ट ऑफ फोर्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एक वीडियो में. उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि लिफ्ट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला कहाँ से आया. ठीक है, तो लिफ्ट ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला हमने लिखवाया था बेटा वो था हाफ रो ए वी अपर का स्क्वायर माइनस वी लोअर का स्क्वायर. इसको हमने बर्नौली थ्योरम के थ्रू ही निकाला था. इसको आप याद कर सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिफ्ट ऑफ फोर्स ही निकालना है ना. हाफ डेंसिटी किसकी है भाई? जहाँ पर ये एरोप्लेन जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? एयर में. उसका डेंसिटी दे रखा है 1.2 kg पर मीटर क्यूब एसेंट में है. अब यहाँ पर ए के बारे में हमने बात की थी. जो एरिया होता है बेटा वो दोनों विंग का टोटल एरिया लिखा जाता है यहाँ पर. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में बस एक गड़बड़ है कि यहाँ पर जो विंग एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, ये एक सिंगल विंग का है या दोनों विंग का है ये बताया नहीं गया है ना. तो अगर आप सिंगल विंग का एरिया 2 मीटर स्क्वायर मानोगे तो आंसर कुछ और आएगा, और दोनों विंग का एरिया 2 मीटर स्क्वायर मानोगे तो आंसर कुछ और आएगा. ठीक है, हम दोनों कर लेते हैं. पहले हम एक सिंगल विंग का एरिया मान के चलते हैं इसको ना. तो 2 मीटर स्क्वायर हम मान के चलते हैं कि सिंगल विंग का एरिया है. तो दोनों विंग का एरिया कितना हो जाएगा? 4. ठीक है, यानी जब मैं अगली बार दोनों विंग का एरिया 2 मीटर स्क्वायर मानूंगा तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर दूंगा. सिंपल सी बात है. ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम पे ये क्वेश्चन आपको क्लियरिफाई करके दिया जाए कि ये जो 2 मीटर स्क्वायर है या फिर ये एरिया दिया जाएगा वो एक सिंगल विंग का है या दोनों विंग का है. ठीक है, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है. ठीक है, तो वी अपर कितना है? 70. तो 70 का स्क्वायर कितना होगा? 4900. ठीक है, और वी लोअर कितना है? 65. तो 65 का स्क्वायर कितना होगा? 4225. ठीक है, ये आपको निकाल लेना है. यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा. ये 2 से 4 गया 2 बार, और ये 2 से 10 गया 5 बार. ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 12/5 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट करो भाई. तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गए 7, और 8 में से 2 गए 6, और 4 में से 4 ख़त्म. 5 से इसको हटा दो बेटा, तो 5 से कितनी बार जाएगा? 1 3 5. ठीक है, सो 12 इंटू 135. इसको बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन. 135 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 6/241,620 न्यूटन. ठीक है, ये 1620 न्यूटन कब आया? जब आपने एक विंग का एरिया 2 मीटर स्क्वायर माना. ठीक है, अब आप दोनों विंग का एरिया 2 मीटर स्क्वायर मानोगे तो लिफ्ट ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा बेटा? जो भी ये आपका आंसर आया उसको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा. भाई इसमें आप क्या लिखोगे? 1/2 1.2 इंटू 2 लिखोगे ना आप यहाँ पर. ठीक है, और ये आपका 4900 माइनस 4225. तो बेटा यहाँ पहले 4 था, अब यहाँ 2 हो गया, तो जो आंसर आया उसको हाफ कर देंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा 810 न्यूटन. ठीक है, तो आपका आंसर में 8 एनटी के थ्रू 810 न्यूटन दिया गया था आंसर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एनटी ने क्या माना है? ये जो एरिया दिया गया है ये दोनों विंग का एरिया है.